Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, आज हम 6th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार. प्लैनेट कैसे अलग है स्टार से, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं. तो सबसे पहले तो जो प्लैनेट्स होते हैं उनमें खुद की लाइट नहीं होती, वो शाइन करते हैं, चमकते हैं सनलाइट की वजह से. सो दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. जबकि स्टार्स में खुद की लाइट एंड हीट होती है, दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट. नंबर सेकेंड, प्लैनेट्स आर यूजुअली स्मॉलर दैन द स्टार्स. अगर स्टार्स को एंड प्लैनेट्स को आप कंपेयर करें तो प्लैनेट्स काफ़ी छोटे होते हैं साइज में, जबकि स्टार्स दे आर वेरी बिग इन साइज, ये बहुत बड़े होते हैं साइज में. नेक्स्ट इज देर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है. जबकि देर आर अनकाउंटेबल स्टार्स इन आर गैलेक्सी. हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में अनकाउंटेबल स्टार्स हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते. उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दे दीजिए प्लैनेट्स के, जैसे कि अर्थ, मरकरी, मार्स, जुपिटर एट्सेट्रा. एग्जाम्पल ऑफ स्टार्स सन एंड पोल स्टार. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब है. सो द सन, 8 प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज. सेलेस्टियल बॉडीज हम किनको बोलते हैं, जो भी चीज़ें यूनिवर्स में प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल स्टार्स हैं, सन है, उसके प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के मून्स हैं, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो आपको स्पेस में देखने को मिलती है. सो सन प्लस उसके 8 प्लैनेट्स, बाकी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ फॉर एग्जाम्पल एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, इन सभी को मिलके सोलर सिस्टम बनता है. ये सभी फॉर्म करते हैं सोलर सिस्टम को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सभी प्लैनेट्स के नाम लिखिए उनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग. तो इसके लिए एक निमोनिक भी आपको दिया है एनसीईआरटी की बुक में. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. सो सबसे पहले है मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून फाइनली. ये जो कुछ फॉर्मूलाज हम लोग डिराइव करते हैं ताकि चीज़ें लर्न करने में आसानी हो, इन्हें हम निमोनिक बोलते हैं, निमोनिक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट. अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहा गया है, बाकी के 7 प्लैनेट से ये कैसे डिफरेंट है, अलग है. सो द अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. इन कारणों की वजह से डिफरेंट है. नंबर 1, इट इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ. अकेला ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. ऑल्दो अभी हम मार्स पर भी सर्च कर रहे हैं, शायद कुछ फेवरेबल कंडीशन वहाँ पर मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नोन नहीं है. नंबर 2, इट इज़ नीदर टू हॉट नो टू कोल्ड. ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, ना ये बहुत ठंडा प्लैनेट है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि ना तो ये मरकरी और वीनस की तरह सन के बहुत पास में है, और ना ही अगर हम बात करें यूरेनस और नेपट्यून की तरह बहुत ज़्यादा दूर है. जो पास वाले प्लैनेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और जो दूर वाले हैं वो लगभग फ्रीज रहते हैं, जमे रहते हैं, क्योंकि सनरेज वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है. ओके, तो ये थर्ड प्लैनेट है, बिल्कुल सही डिस्टेंस पर है सन से, तो ये भी एक तरीके से यूनिक बनाता है. एंड नंबर 3, इट हैज़ वाटर एंड एयर. यहाँ पर पानी है और एयर प्रेजेंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज. अर्थ से जब हम मून को देखते हैं तो हमें हमेशा उसकी एक ही साइड क्यों दिखाई देती है. अभी अगर आपने कभी फुल मून को या फिर हाफ, मोर देन हाफ को देखा हो, तो आपने देखा होगा मून पर, चांद पर आपको एक ही टाइप का पैटर्न दिखाई देता है. अब क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी दूसरी साइड हमें क्यों नहीं दिखती, उस तरफ मून कैसा दिखता है, उधर क्या पैटर्न है. तो इसका रीज़न ये है, ये अर्थ है आपकी, मून इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इसके चारों तरफ भी घूम रहा है, प्लस वो अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है. जो मोमेंट आपने अर्थ की पढ़ी थी ना, ये सन है, अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व भी करती है, प्लस अपने एक्सिस पर रोटेट भी करती है. अब उसका क्या है कि उसको दोनों चीज़ों में डिफरेंट टाइम लगता है. एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में मून का उसको लगते हैं 365 एंड 1/4 डेज, और एक रोटेशन में अपने चारों तरफ रोटेट करने में उसको लगते हैं 24 आवर्स. जबकि मून के केस में ये डिफरेंट है. एक बार मोमेंट हम देख लेते हैं. ये देखिए, ये रोटेट भी कर रहा है प्लस रिवॉल्व भी कर रहा है. अब मून में क्या होता है, ये एक कंप्लीट चक्कर लगाने में अर्थ का 27 डेज लेता है, और अपने एक्सिस पर चारों तरफ भी ये 27 डेज में ही एक चक्कर लगाता है. यानी कि रोटेशन का जो टाइम है एंड रिवोल्यूशन का जो टाइम है वो सेम है मून के केस में,
यही रीजन है कि हमें हमेशा उसका एक ही पार्ट दिखाई देता है। क्लियर? तो आंसर आप लिखेंगे द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज, इन अबाउट 27 डेज। लगभग 27 डेज में मून अर्थ का एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पर एक कंप्लीट स्पिन करने में, घूमने में अपने एक्सिस पर, अपने चारों तरफ भी वो 27 डेज ही लेता है। दोनों का टाइम क्योंकि इक्वल है, यही रीजन है कि वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिवर्स? यूनिवर्स से क्या मतलब है आपका? द यूनिवर्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, गैसेस, डस्ट क्लाउड्स, लाइट्स एक्सेट्रा, उन सभी को हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज एन एंडलेस स्पेस, एक ऐसा स्पेस है जिसका कोई एंड ही नहीं है। तो ये आपकी एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स आपको ब्रीफली लिखने थे, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। टिक द करेक्ट आंसर। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज, कौन सा वो प्लैनेट है जिसको अर्थ की ट्विन कहा जाता है? जुपिटर, सैटर्न या फिर वीनस? आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। वीनस को हम अर्थ का ट्विन बोलते हैं बिकॉज वो बिल्कुल सेम है साइज एंड स्ट्रक्चर में। हालांकि वीनस का नंबर अर्थ से पहले आता है। अगर हम सोलर सिस्टम में देखें, मरकरी देन वीनस देन अर्थ, तो उससे पहले है। इसका जो सरफेस है वो एक्सट्रीम हीट है, बहुत ज़्यादा गर्म है। एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल डिफरेंट है, बट देखने में अगर स्पेस से आप देखेंगे तो दोनों बिल्कुल सेम दिखाई देंगे साइज में एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए इसको अर्थ की ट्विन कहा जाता है। ट्विन्स भी वही होते हैं ना, जो सिबलिंग्स जो बिल्कुल सेम दिखते हो, आइडेंटिकल ट्विन्स की अगर हम बात करें। नेक्स्ट इज विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? सन के से अगर हम देखें, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस सेकेंड नंबर पर है, अर्थ थर्ड है, मरकरी फर्स्ट है। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ किस पाथ में मूव करते हैं? सर्कुलर पाथ सन के चारों तरफ। अगर अर्थ को ही हम ले लें, क्या वो बिल्कुल गोल घूमती है? रेक्टेंगुलर पाथ इस तरीके से मूव करते हैं, या फिर एलोंगेटेड पाथ? ये एलोंगेटेड पाथ है, जहाँ पर एक टाइम पर सन से डिस्टेंस कम होती है अगर हम यहाँ पर देखें, और कुछ टाइम ऐसा है जबकि वो दूर होता है सन से। सो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एलोंगेटेड पाथ में वो मूव करते हैं सभी प्लैनेट्स। नेक्स्ट इज द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द, पोल स्टार किस डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है, किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? साउथ, नॉर्थ या फिर ईस्ट? नॉर्थ डायरेक्शन, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, किन दो प्लैनेट्स के ऑर्बिट के बीच में एस्टेरॉइड्स मिलते हैं? सैटर्न एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर या फिर अर्थ एंड मार्स? सैटर्न, देखो 4 हमारे इनर प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। बाकी के 4 आउटर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। और ये इनर और आउटर प्लैनेट जो है, क्योंकि ये सन के पास में, ये लास्ट 4 जो है ये दूर है सन से, इन दोनों के बीच में यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड की बेल्ट मिलती है, विच मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। अ ग्रुप ऑफ ब्लैंक फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, स्टार्स का एक ग्रुप जो डिफरेंट पैटर्न्स बनाता है, उन्हें हम कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। बिग बेयर, अर्सा मेजर, कुछ कॉन्स्टेलेशन के नाम आपने पढ़ी भी है, ओरियन। द ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, स्टार्स का जो एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, उसे हम गैलेक्सी बोलते हैं, जैसे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। ब्लैंक इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडीज टू आर अर्थ, हमारी अर्थ के पास सबसे पास में कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है? तो ये है मून। ब्लैंक इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, अर्थ है ये। Planets do not have their own light and heat, प्लानट की खुद की नहीं होती, वो सनरेज की वजह से शाइन करते हैं और उसी से उन्हें हीट मिलती है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1। होपफुली सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको क्लियर होंगे। इस चैप्टर की रीडिंग, एक्सप्लेनेशन एंड क्विज हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।